हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रथम पाली का हिंदी का एनालाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका सही आंसर है कमल। प्रश्न नंबर 2, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के कोण को किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शशधर और शशिधर का है चांद और शिव। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीन दुर्बलों को प्यार करना। अब हम इसी स्लाइड का ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह है रक्त से रंजित। प्रश्न नंबर 11, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 12, मद्रालय शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्राधन आलय। इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 13, अवतरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण चिन्ह। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जैसे अच्छा और अच्छी लगा के हम पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द का पहचान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इसका सही आंसर है सोना। प्रश्न नंबर 7, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 18, तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न नंबर 19, परोक्ष का विलोम शब्द। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष। प्रश्न नंबर 20, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक कंजूस होना। प्रश्न नंबर 21, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 22, सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान ध्रुव का होना अनिवार्य है? सही आंसर है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांटना। प्रश्न नंबर 25, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसन भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 26, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाच्य। अब हम गद्यांश दे रखा है उसके प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 27, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। प्रश्न नंबर 28, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? गद्यांश के अनुसार बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते। प्रश्न नंबर 29, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सुनिश्चित। प्रश्न नंबर 30, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि? गद्यांश के अनुसार इसका आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। प्रश्न नंबर 31, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर। प्रश्न नंबर 35, मेघ श्रुति संबंध शब्द का सही अर्थ भेद में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बादल और यज्ञ। प्रश्न नंबर 36, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्री। प्रश्न नंबर 37, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रश्न नंबर 38, मीराबाई किसकी शिष्या थी? इसका सही आंसर है संत रैदास की। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा हिंदी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम थोड़ी देर में जीएस का भी एनालिसिस लेकर आएंगे।